Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department in NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the last lecture of the unit PLC Hardware and Programming. That topic is PLC Ladder Programming. This belongs to Control System and PLC, and this is the last lecture of this complete subject. So the course outcome related to this topic is maintain PLC based process control system. The learning outcomes related to this topic is understand the concept of programming language, and after completion of this topic you can write the simple ladder programmings. Now here first we will see how to write the instructions, that is ladder programming for the different logic gates. So this is the first gate, that is AND gate, और AND gate का इक्वेशन सभी लोगों को पता है A डॉट बी। एंड गेट का बुलियन इक्वेशन होता है ए डॉट बी, यानी हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंड गेट का यूज़ करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो यहाँ पे दोनों भी ए और बी ये सिंपल मैनर में दिए हुए हैं विदाउट एनी इन्वर्शन। तो जब जब हम दोनों को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में दोनों सीरीज़ में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। ए और बी ये दोनों भी सीरीज़ में लगे हुए हैं, यहाँ पे ए के साथ में सीरीज़ में बी लगा है, और ए और बी दोनों भी ओपन स्विच के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, यानी ए भी सिंपल है बी भी सिंपल है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ओपन स्विच के थ्रू होगा। अब नाउ वी कैन कनेक्ट द आउटपुट इन द सीरीज़ विद दिस ए एंड बी, और दोनों ये दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में ही हमको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, 1 से यहाँ पे वापस 0 पे आ रही है, यानी हमें पता है कि बाइनरी टर्म्स में ए 0 या तो फिर 1 दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए बी की वैल्यू कुछ देर के लिए 0 है, फिर 1 हो रही है, फिर 0 हो रही है, लेकिन इन दोनों के वैल्यू से हमें आउटपुट किस टाइप से मिलेगा। अब हमें पता है कि ए और बी दोनों जब 0 0 होते हैं तभी हमारा आउटपुट 0 ही आता है। तो देखिए इतने देर के लिए ए 0 है, उतने ही देर के लिए अगर बी भी 0 है तो उतनी देर के लिए हमारा आउटपुट भी 0 आएगा। इस लाइन के बाद, ये वर्टिकल लाइन के बाद ए की वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ तक, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो दोनों में से कोई भी एक 0 है तो भी आउटपुट हमारा 0 ही आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए 1 ही है लेकिन बी अभी 1 हो गया है, तो ए भी 1 बी भी 1, तो हमारा आउटपुट भी उतनी देर के लिए 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ए की वैल्यू 1 से 0 हो गई है, तो अगर ए 0 हो गया और बी भले ही अभी भी 1 है लेकिन हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन 0 और 1 का हमेशा 0 होता है। नाउ तो अभी समझ में आया कि जब भी कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको सीरीज़ में रिप्रेजेंट करना है, जब भी कोई टर्म सिंपल है जैसे ए और बी दोनों सिंपल है तो उनको ओपन स्विच से हमने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, दिस सर्किट इज़ फॉर ऑर गेट। और का मतलब हमने बताया था, ऑर गेट यानी कि ए प्लस बी, और का मतलब ए प्लस बी, यानी दोनों में से कोई एक भी अगर हाई लेवल पे है ए या बी तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई हमें एडिशन करना है तो एडिशन में हमेशा चीज़ों को पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे ए प्लस बी है तो ए ऊपर रहेगा बी नीचे रहेगा, और ए और बी दोनों सिंपल है इसलिए दोनों को ओपन स्विच के थ्रू हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ए प्लस दिस बी एंड द रिजल्ट इज गिवन टू द आउटपुट। अब आप देखिए कि ये दोनों भी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, यहाँ पे बी की वैल्यू भी 0 है फिर 1 हो रहा है, और अभी आउटपुट क्या आएगा हमारा, जब ए और बी दोनों 0 0 पे है तो 0 प्लस 0 0, ए अभी 1 हो गया लेकिन बी अभी भी 0 पे है तो 1 प्लस 0 1, इसलिए आउटपुट हमारा 1 पे आया। अब यहाँ पे देखिए ए भी 1 पे है और बी भी 1 पे है तो 1 प्लस 1 1, इसलिए सी उतनी देर के लिए 1 पे है, लेकिन जिस पॉइंट पे ए वापस 0 चला गया, ए 0 और बी अभी भी 1 पे ही है, इसका मतलब 0 प्लस 1 1, तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। जिस वक्त दोनों भी 0 0 पे होते हैं, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू अभी 0 है, बी की भी वैल्यू अभी 0 है, तो हमारा आउटपुट भी यहाँ पे 0 आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द लैडर डायग्राम, और उसको सेटिस्फाई करना। नाउ दिस इज फॉर नॉट गेट। नॉट गेट का इक्वेशन ही है ए इनवर्ट। हमें पता है नॉट गेट का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए इन्वर्जन, ए के सर पे बार होता है, तो जब जब
ए अभी सिंपल नहीं है, ए की वैल्यू अभी सिंपल नहीं है, ए के सर पे बार है, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोज स्विच, और क्लोज स्विच को इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ये ए और उसके साथ में हमने आउटपुट लगा दिया। तो और इन्वर्जन का काम क्या होता है, जब जब ए की वैल्यू 0 रहेगी आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और जब जब 1 रहेगी तब हमें आउटपुट 0 मिलेगा। इट विल जस्ट इन्वर्ट, यानी जैसे ही हम ए को 1 देंगे, ये जो क्लोज स्विच है ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी ए की वैल्यू 1 रखते बराबर ये स्विच ओपन हो गया तो आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, यानी ए की वैल्यू 1 तो आउटपुट की वैल्यू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर नैंड गेट। अब नैंड गेट का इक्वेशन क्या है, ए डॉट बी होल बार, क्या था इस इक्वेशन, ए डॉट बी होल बार। तो लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। हमें पता है कि नैंड गेट को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ए इन्वर्शन प्लस बी इन्वर्शन। अब ए इन्वर्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्लोज स्विच लगाना पड़ेगा, बी इन्वर्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्लोज स्विच लगाना पड़ेगा, और दोनों का एडिशन है तो ये दोनों मुझे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन रहता तो मुझे सीरीज़ में लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे दोनों का एडिशन है इसलिए हमने यहाँ पे इसको सीरीज पैरेलल में लगाया, एंड द आउटपुट इज गिवन टू दिस आउटपुट लेवल। इसके बाद में हम देखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट का इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी होल बार, लेकिन उसको डिमॉर्गन्स थ्योरम से अगर सॉल्व करते हैं तो ए बार इंटू बी बार, है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब ए बार को रिप्रेजेंट करना है तो क्लोज स्विच, बी बार को रिप्रेजेंट करना है तो क्लोज स्विच, और इनटू है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, एंड दैट इज गिवन टू द आउटपुट। इसके बाद में एक्सॉर का रिजल्ट आप लोगों को पता है। एक्सॉर में क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, है ना। ए बार बी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ए बार बी कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए बार यानी क्लोज स्विच, सिंपल बी यानी ओपन स्विच, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है इसका मतलब सीरीज में। उसके बाद प्लस ए बी बार, तो ए सिंपल और बी बार यानी क्लोज स्विच, और वो दोनों भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए सीरीज में, लेकिन इन दोनों टर्म का एडिशन है इसलिए ये टर्म प्लस ये टर्म को हमको सीरीज पैरेलल में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एंड द टोटल आउटपुट इज गिवन टू द आउटपुट। ठीक है, इसके बाद में एक्स नॉर का इक्वेशन क्या होता है, ए बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ए बी का मतलब ए और बी को हमने सिंपल सीरीज में लगा दिया, और ए बार बी बार यानी ए क्लोज स्विच फिर से बी के लिए क्लोज स्विच, उनको भी सीरीज में लगा दिया क्योंकि उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म अभी आपस में एडिशन में चली जाती है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी, और इसका आउटपुट हम आउटपुट में देने वाले हैं। यू कैन ईजिली क्लियर योर कंसेप्ट बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। अब देखिए इस डायग्राम के लिए अगर मुझे लैडर डायग्राम, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, लैडर डायग्राम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मुझे पता है दिस इज़ ऑर गेट, ऑर गेट का मतलब होता है ए और बी का एडिशन होना चाहिए, और एडिशन करना है सबसे पहले इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसको मुझे सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे मुझे ए और बी का एडिशन करना है। एडिशन के लिए मैंने कहा है कि दोनों पैरेलल में होने चाहिए, ए और बी ये दोनों पैरेलल में आ गए, ए भी सिंपल है बी भी सिंपल है तो दोनों ओपन स्विच रहेंगे, तो यहाँ पे ये पहला जो ऑपरेशन है ये ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट पे ए प्लस बी का रिजल्ट मुझे मिलेगा, और ये ए प्लस बी के रिजल्ट को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ, तो सी भी सिंपल है इसलिए ओपन स्विच, और मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब उसके सीरीज में सी लगेगा, एंड दैट इज गिवन टू द आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन y की वैल्यू निकालने के पहले आपको a और b का पहले एडिशन करना है, तो a और b इन दोनों को हमने पैरेलल में लगा दिया, उसके रिजल्ट्स को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, c के बार के साथ में, यानी c नॉट गेट से जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे c बार, लेकिन c बार का मतलब क्या होता है, क्लोज स्विच, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में होने चाहिए, एंड दैट इज गिवन टू द आउटपुट। नाउ यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी पहले ए बी सी इन तीनों का पहले मल्टीप्लिकेशन है, पहले ये टर्म सॉल्व करनी है, ए भी सिंपल है बी भी सिंपल है सी भी सिंपल है,
और तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो तीनों क्लोज ओपन स्विच रहेंगे और तीनों सीरीज़ में रहेंगे। सीरीज़ में लगने से क्या हो जाएगा, A इंटू बी इंटू सी। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, D एडिशन करना है, इसका मतलब वो पैरेलल में होना चाहिए। और किसको ऐड करना है, D को, और D सिंपल है, इसका मतलब वो ओपन स्विच है। तो यहाँ पे इसका ये पॉइंट पे रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, A B इंटू सी प्लस दिस D, तो ये हो जाएगा हमारा Y का वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि A बार B इंटू सी बार। अब पहला मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब पहले सीरीज में होने चाहिए सब। A बार है इसका मतलब क्लोज स्विच, B सिंपल है इसका मतलब ओपन स्विच, और सी बार है इसका मतलब ये भी क्लोज स्विच। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला टर्म जो है वो एडिशन के साथ में, यानी ऐड करना है, इसका मतलब ये पैरेलल में लगेगा पूरा। लेकिन पैरेलल में क्या आएगा, D E बार F, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में होने चाहिए। तो D E बार है तो क्लोज स्विच और F सिंपल है तो ओपन स्विच, और इन दोनों का एडिशन होने के बाद ये हमारे आउटपुट पे जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप इजीली जज कर सकते हो कि इसका इक्वेशन क्या आएगा, A बार B C प्लस A बार B C बार प्लस A B बार, है ना। यानी ये हमारे पूरे एडिशन के टर्म्स हो गए, और यहाँ पे हमको आउटपुट लगाना है। या तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा और तो लैडर डायग्राम ड्रॉ करनी है, या तो लैडर डायग्राम दिए है तो आप उसके ऊपर से इक्वेशन भी फॉर्म करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द लैडर डायग्राम फॉर गिवन लॉजिक टेबल। अब पहला लॉजिक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है कि स्विच 1 स्विच 2 और लैम्प 1 लैम्प 2। हमें पता है कि दो स्विचेस हैं, और दोनों स्विचेस के स्टेटस देखिए आप, दोनों स्विचेस 0 0 पे है। एक स्विच 0 पे है तो दूसरी उस वक्त 1 पे है, पहली 1 पे है तो दूसरी 0 पे है। यानी स्विच 1 और स्विच 2 एक बार 0 हो रही है, एक बार 1। तो यहाँ पे देखिए आप, स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया, दोनों को वैल्यू दे दी हमने 0 0 यानी क्लोज स्विच, और दोनों को वैल्यू दे दी हमने ओपन स्विच। अब ये क्यों किया, देखिए ये लैम्प 1 जो है ये 1 हो रहा है, ग्लो कब हो रहा है, जब स्विच 1 और स्विच 2 दोनों लो स्टेटस में है। तो लैम्प 1 की वैल्यू 1 है, और लैम्प 2 की वैल्यू 1 कब है, जब दोनों हाई स्टेटस में है। तो जब जब लो स्टेटस है स्विचेस का तो उनको क्लोज स्विच के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो SW1 बार SW2 बार, तो ये दोनों स्विचेस क्लोज रहेगी, तब जाके हमारा लैम्प 1 को आउटपुट मिलेगा, लैम्प 1। अब यहाँ पे लैम्प 2 1 कब हो रहा है, जब दोनों स्विचेस हाई लेवल पे है। तो S1 और S2 ये दोनों हाई लेवल पे है, यानी ओपन स्विच है, उस वक्त लैम्प 2 1 हो रहा है। तो इस टाइप से भी आप डायग्राम्स को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आपका लैम्प 1 कब हो रहा है, लैम्प 1 दो बार 1 1 हो रहा है ना। इस कंडीशन पे भी 1 हो रहा है, इस कंडीशन पे, तो यानी ये मतलब एक बार S1 की वैल्यू 0 रहेगी और S2 की वैल्यू 1 रहेगी, तब भी लैम्प 1 ग्लो हो रहा है, उस वक्त लैम्प 2 भी ग्लो हो रहा है। एक बार S1 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू 0 है, तब भी दोनों लैम्प ग्लो हो रहे हैं। अब इस ऐसे केस में एक 0 है और एक 1 है, तो SW1 की वैल्यू क्या रखना है उस वक्त, क्लोज, और 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे ओपन। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से पहला लैम्प ग्लो हो रहा है, लैम्प 1 यहाँ पे ग्लो हो रहा है, इसलिए लैम्प 1 सीरीज में लगा दो इसके, और लैम्प 2 भी हो रहा है, इसका मतलब ये सेम आउटपुट हमको लैम्प 2 को भी देना है यहाँ पे। वैसे ही ये वाली सिचुएशन को देखिए आप, 1 0 का मतलब क्या है, स्विच 1 जब ओपन है यानी 1 है यानी ओपन सिंपल, और 0 है इसका मतलब क्लोज। इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से लैम्प 1 भी ग्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट है ये लैम्प 1 को भी मिलना चाहिए, और इसका जो आउटपुट है वो लैम्प 2 को भी मिलना चाहिए, और इन दोनों टर्म का क्या होना चाहिए फिर एडिशन, इसलिए इनको पैरेलल में हमने कनेक्ट किया। यानी ये दोनों सिचुएशन लैम्प 1 को भी ऑन करती है, ये दोनों सिचुएशन लैम्प 2 को भी ऑन करती है, ये दोनों सिचुएशन लैम्प 1 को भी ऑन करती है, और ये दोनों सिचुएशन का आउटपुट लैम्प 2 को भी मिल रहा है। नाउ द फाइनल डायग्राम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिज़ाइन द मोटर्स के लिए हमको टाइमर डिज़ाइन करना पड़ता है कि कोई मोटर्स को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो उस वक्त हमें टाइमर पहले तो सिलेक्ट करते आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दी है कि ड्रॉ लैडर डायग्राम टू स्विच ऑफ 3 मोटर्स सिक्वेंशियली एट 5 सेकेंड्स इंटरवल। इसका मतलब तीनों मोटर ऑन है और उनको अभी हमें ऑफ़ करना है। तो पहला टाइमर पहले
मोटर के लिए रहेगा, दूसरा टाइमर हमने दूसरे मोटर के लिए सिलेक्ट किया और तीसरा टाइमर हमने तीसरे मोटर के लिए। अब आपको टाइमर का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो टाइमर ऑफ डिले लगाना है। टाइमर का टाइप हमने लिया हुआ है यहाँ पे T4, है ना, 4 नंबर की फाइल है और 1 नंबर का टाइमर। दूसरे टाइमर के लिए, दूसरे मोटर के लिए हम दूसरा टाइमर लेंगे T4 नंबर की फाइल से ही सेकेंड नंबर वाला, और T4 नंबर की फाइल से ही थर्ड नंबर वाला टाइमर। अब इनमें डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे? तो पहले टाइमर की वैल्यू देखिए, ये 5 सेकेंड्स के बाद बंद होना चाहिए, इसलिए प्रीसेट वैल्यू इसका 5 लिया। दूसरे टाइमर का प्रीसेट वैल्यू 5 से बढ़ना चाहिए, ये पहले बार 5 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा, उसके 5 सेकंड के बाद इसको बंद होना है, इसका मतलब इसका 10 रहेगा। और तीसरा टाइमर इसके भी 5 सेकंड बाद बंद होगा, इसका मतलब ये 15 रहेगा। अब ये तीनों टाइमर डिज़ाइन हो गए हैं और इसका इनेबल बिट और डन बिट, इनेबल बिट और डन बिट, इनेबल बिट और डन बिट। तो डन बिट का मतलब क्या है? जब इसका काउंट, टाइमर का काउंट 15 हो जाएगा, ये बिट डन हो जाएगा और ये टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये किसको देना है हमको? मोटर 3 को। सेकेंड नंबर का टाइमर का हम मोटर 2 को, और थर्ड नंबर के टाइमर का मोटर 1 को। यानी पहले जैसे ही 5 सेकेंड हो जाएंगे, मोटर 1 विल गेट स्विच ऑफ। फिर उसके 5 मिनट बाद और 5 सेकेंड बाद दूसरा टाइमर एक्टिवेट होगा और वो बंद हो करेगा, तो मोटर 2 हमारी स्विच ऑफ हो जाएगी। इसके बाद में आफ्टर 5 सेकेंड्स तीसरा टाइमर जो है वो एक्टिवेट होके उसका टाइमर कंप्लीट होने के बाद टाइमिंग मोटर 3 भी हमारी स्विच ऑफ हो जाएगी। So in this way, dear students, we can understand the concept of ladder programming by using the concept of logic gates and some examples, live examples. So we came to know about how to design the ladder programming by using some kind of instructions. और यहाँ पे जो दिया है that is the CO-PO mapping. There are 10 POs given by the MSBTA and this is the CO number 5 that is related to unit number 5, which can satisfy these POs, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 and PO10. In this way, dear students, we have completed our unit number 5 and all the best for your bright future. Thank you so much.